मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का। मैं इस वक्त गैसड़ी विधानसभा के उपचुनाव का दौरा कर रहा था और मुझे राकेश यादव से मुलाकात हो गई। राकेश यादव इस वक्त गैसड़ी उपचुनाव के लिए अपना समाजवादी पार्टी से पर्चा भर चुके हैं और इन्हें इनके पिता डॉक्टर एसपी यादव यानी कि डॉक्टर शिव प्रताप यादव की जगह पे जो है पर नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की एक हमेशा से ये एक विचारधारा रही है कि जो है समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति के परिवार में कोई मृतक होता है उसी व्यक्ति के परिवार को टिकट देती है। इसलिए जो है राकेश यादव इस समय गायसड़ी की राजनीति में उफान पर है, इनकी बातचीत हो रही है। राकेश यादव ने पिछले 20 सालों में अपने पिता का न केवल साथ दिया बल्कि तमाम उन चीजों को करने का काम किया जिससे जनता को कहीं ना कहीं फायदा हो सके। मुझे आज राकेश यादव से उन सवालों का जवाब लेना है जिन सवालों का जवाब पिछले 20-25 सालों से जनता खोज रही है। और जनता इस कदर से नहीं खोज रही है, वो चाहती है कि वो जाने कि इस क्षेत्र का इनके पिता ने कितना विकास करवाया और कितना काम हो सका है जिससे जनता को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। सर, स्वागत है आपका। मेरे पिताजी 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। पूरी गैसड़ी जनता ही नहीं, पूरा जनपद और चौथे स्तंभ लोकतंत्र के पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि गैसड़ी क्षेत्र नदी नालों का क्षेत्र रहा है। और जितना पुल बने हुए हैं, 95% अगर पुल बने हुए हैं तो मेरे पिताजी द्वारा लाए हुए विकास कार्य से बने हुए हैं। आप जहाँ पे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, गैसड़ी से बिस्कोहर संपर्क मार्ग, जिसमें आप चले जाइए, देख लीजिए। वर्तमान में विधायक रहते हुए ये सड़क चौड़ी हुई जो चलने लायक नहीं थी। मेरे पिताजी ने शिक्षा के क्षेत्र में 3 कन्या इंटर कॉलेज खोले। एक मझौली कन्या इंटर कॉलेज गैसड़ी ब्लॉक में और एक में जय गोविंद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज जो लोकनाथ पाठक जी उसके प्रबंधक हैं, खखरा में खुला हुआ है। तीसरा शेख मंसूर अली कन्या इंटर कॉलेज पचपड़वा में खुला हुआ है। ये है शिक्षा के बारे में। और तो और इस जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बने हुए थे गैसड़ी में, उसका उच्चीकरण भी कराया हमारे पिताजी ने। सर्वप्रथम गैसड़ी विधानसभा में गैसड़ी गांव में अंडरग्राउंड पानी टंकी की व्यवस्था हमारे पिताजी ने अपने कार्यकाल में कराया। और तो और 2012 से 17 के बीच में परसा पलैडी में पॉलिटेक्निक भी खुलवाया। और दूसरा आज तक चालू ही नहीं हो सका। दूसरा परसा पलैडी में हमने विद्युत सब स्टेशन बनवाया। आपने कहा कि वो चालू नहीं हुए। डबल इंजन की सरकार है, 10 साल हुए केंद्र सरकार और 7 साल इनकी सरकार हुई। योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, इनके में मंत्री विधायक तमाम लोग आए हुए हैं। इससे पहले सांसद भी थे, लेकिन उसको चालू कराने की जिम्मेदारी वर्तमान की सरकार की थी। और मेरे पिता अपने कार्यकाल में रहते हुए 2022 से 2024 के बीच में इस विद्यालय को चलाने के लिए पॉलिटेक्निक को सदन में क्वेश्चन भी उठाया था। पिताजी ने आपके बहुत काम किया, उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर एसपी यादव की जब भी बात होती है, समाजवादी पार्टी के या समाजवादी विचारधारा के उन नेताओं के बारे में बात होती है जिन्होंने एक क्षेत्र के विकास के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आज जनता जो है 2017 के चुनाव में उन्हें क्यों नहीं चुन सकी? और इस तरह से जो चीजें हैं वो एक बार चुने जाते थे फिर एक बार अनरिपीट हो जाते थे, तो ये चीजें क्यों आती थी? ये जनता का फैसला है, गैसड़ी का जनता का फैसला है। उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन ही चुनाव करती है लोगों का। और चुनाव हार जीत तो लगा रहता है, बड़े से बड़े नेता हारते हैं और जीतते हैं। तो इसलिए इसमें कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम कुछ ना कुछ हमारे कार्यकर्ताओं में की कमी रह गई होगी। इसलिए हम लोग एक बार आए, एक बार जीते, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपरि होता है लोकतंत्र में, आप भी जानते हैं। आप एक बहुत साफगोई से बताइएगा कि हमें लगता है 20 साल आपके पिता की राजनीति जो है 40 साल की रही और आप उनकी राजनीतिक छत्रछाया में आगे बढ़े, पले बढ़े। क्या लगता है कि उन्होंने कितना दिया इस क्षेत्र को और आपने कितना पाया, या आप उनकी लेगेसी को, उनके जो संस्कार हैं या उनके जो कर्तव्य हैं, उनको कितना आगे लेके चल पा रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि गैसड़ी की जनता जो माननीय मंत्री जी पर विश्वास की थी, उनके विचारधारा को, उनकी लेगेसी को और उनके द्वारा बताए गए रास्ते को मैं पूर्ण रूप से आगे चलाने का प्रयास करूंगा। आप जानते होंगे, मैं मझौली कन्या इंटर कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ वर्तमान में। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, कभी भी किसी की कोई शिकायत हमारे स्कूल से नहीं हुई होगी। ये हमारा एक छोटा मोटा उदाहरण है। और मैं एक बार जिला पंचायत सदस्य भी रहा और एक ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष हारा भी था। तब हो सकता है आपका
पढ़ाई कर रहे होंगे, हो रहे जी, होंगे। बिल्कुल मैं पढ़ाई कर रहा था। तो आप जो विचारधारा है मंत्री जी की, कहीं भी हम उसमें ठेस नहीं पहुंचने देंगे और मंत्री जी के जो विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और समाजवादी पार्टी की विचारधारा ऐसी है जो सबको साथ लेकर चलने का वादा करती है, और भारतीय जनता पार्टी करती है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ विकास उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने उद्योगपतियों का विकास किया है। आज भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में पूरे भारत में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ अध्यक्ष को नहीं पूछ रही है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आप तो जो है ऐसा दावा कर रहे हैं, जैसे देखिए बलरामपुर जैसे जिलों में तो उद्योग की कोई बात ही नहीं हो सकती अगर चीनी मिलों को छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे कौन सा औद्योगिकरण हो गया, या जो है किस ऐसे औद्योगिक घराने को फायदा दे दिया गया जो आप आरोप लगा रहे हैं? हम पूरे भारतवर्ष की औद्योगिक घरानों की बात कर रहे हैं। जिस तरह 2 औद्योगिक घराने हैं जिनको लाभ पहुंचाया जा रहा है, आज हमारे किसानों के लिए आय दूनी कहे थे, तो क्या हुआ? 50 किलो की बोरी 45 किलो होगी, दाम वही। पार्ले जी में बड़ा पैकेट को छोटा किया गया कि नहीं किया गया? ये गन्ना का एरिया सिंचित एरिया है। अगर इसको सिंचित करने का प्रयास हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था, जो राप्ती नहर प्रणाली योजना वर्षों से पड़ी हुई थी, उसको ला करके जीवन रेखा की तरह हमारे मोदी जी ने तो आके यहाँ पे राप्ती नहर और सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। वो कहते हैं मेरा बड़ा प्रयास रहा कि इस लगभग 8 जनपदों की पूरी जो नहर प्रणाली श्रृंखला थी उसको मैंने उच्चीकृत किया, और जो सालों से बंद योजना थी, लगभग 45 साल पुरानी योजना थी, क्योंकि मैं इस परियोजना से जुड़ा रहा हूँ, मैंने बहुत तमाम खबरें की हैं। तो क्या लगता है, मोदी जी सही कह रहे हैं या आपके नेता सही कह रहे हैं? मेरे नेता सही कह रहे हैं कि 2017 में इसका क्या नाम है निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये राष्ट्रीयकृत परियोजना थी राकेश जी, मैं आपको बता हाँ, राष्ट्रीय। तो वर्तमान उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उस सरकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने लेकर आए थे बजट, और ये काम चल रही है। आज उस यूपीए के गठबंधन के साथ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं 2014 से पहले ये काम जो है उच्चीकरण का काम शुरू हुआ, और जो है आपकी सरकार ने जो गठबंधन कर रखा था, या जो मुलायम सिंह यादव जी का वादा था सोनिया गांधी जी को, उसके तहत ये काम शुरू हुआ। हाँ, ये काम भी शुरू हुआ का नाम है, और बन करके 2022 में का नाम है ये प्रारंभ हुआ। और उसी दौरान जो है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी कैबिनेट मंत्री आए यहाँ पे और उद्घाटन किया। हाँ, क्या लगता है कि किसानों को इसको कुछ लाभ मिला होगा, क्योंकि नहरें तो आज भी सूखी नजर आ रही हैं? किसानों का लाभ जब मिलेगा, जब इनकी सरकार आई, तो उसके जो नहर जोड़ने का काम था वो माइनर, वो अधूरे पड़े रह गए। तब से इन्होंने कोई बजट नहीं दिया था। जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दे दिया, वही बजट से वही काम हुआ। तब से इन्होंने जो कैनाल को जोड़ने का काम था, उन्होंने काम नहीं किया। आप देखते होंगे, चारों तरफ जाते होंगे, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। उसका हमारे पिताजी ने अपने कार्यकाल में रहते हुए सदन में इस बात को आवाज उठाई थी, जिससे चित्तौड़गढ़ बांध से जो नहरें जो निकली हुई थी उसकी सफाई हो रही है, आपने देखा होगा। इससे पहले कभी सफाई तो तमाम नहरों की हो रही है, और ये हो सकता है आपके पिता ने जो आवाज उठाई हो उसका ही प्रताप हो, या उसका ही प्रभाव। बिल्कुल उसी का प्रभाव है, बिल्कुल उसी का प्रभाव है। इससे पहले क्यों नहीं सफाई हुई थी? इससे पहले क्या नाम है, आप चले जाइए, गुरचीवा से लेकर कुशमहर तक चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? इससे पहले ये क्या नाम है, गैसड़ी से बिस्कोर रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? इससे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी हुई तो ये क्रम है, वो हमारे वर्तमान सांसद जो क्रम है जो लड़ रहे हैं, उनका भी सबसे ज्यादा प्रयास है। और तो और, देश की आजादी के 75 साल बाद बहुत लोग सांसद बीत गए। एक गांव है में डारपुर बकौली का हिस्सा है भौरिया गांव, जो 2 तरफ से नालों से घिरा हुआ है और बीच से रेलवे पटरी का। आज देख लीजिए, आज उसका अंडरपास बन रहा है हमारे सांसद जी के प्रयास से। इससे पहले नहीं बना, इससे पहले कभी नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने विकास की गंगा, जमुना, सरस्वती सब बहा दी। आपके अगर क्षेत्रीय विधायक की या पूर्व विधायक की बात करें तो वो भी लगातार ये कहते नजर आते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र जो है तुलसीपुर और गैसड़ी दोनों से सटा हुआ है, और कुछ पार्ट तुलसीपुर तहसील में आता है। तहसील तो तुलसीपुर ही है, लेकिन गैसड़ी विधानसभा में आता है। तो क्या लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का दावा है, जो केंद्र की 10 साल की सरकार का दावा है, या जो राज्य की 7 साल की सरकार का दावा है, वो कितना जमीन पे आपको इम्पैक्चुअल नजर आता है? जमीन पे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटेक्निक विद्यालय बनवाया हमारी कार्यकाल में, आज तक उसको प्रारंभ नहीं किया। बिलोहा बनगसिया में डिग्री कॉलेज, शानदार बिल्डिंग बनी खड़ी हुई है हमारी सरकार की, आज तक उसको प्रारंभ नहीं कर पाए। महाविद्यालय की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महाविद्यालय जो ये तो मैंने क्वेश्चन इनके उच्च शिक्षा मंत्री तक से पूछ चुका हूँ मैं। तो आप उच्च शिक्षा मंत्री तक पूछ पाए, कोई जवाब भी नहीं दे पाए, आज तक नहीं चालू हुआ। और तो और, पिपरिया जमुनी इस ब्लॉक का सबसे पिछड़ा हुआ गाँव था, वहां पे MSDP योजना के अंतर्गत विद्यालय बनने के लिए आया था। हमारी सरकार चली गई, वो विद्यालय
7 साल तक नहीं बना। जब मेरे पिताजी 2024 में 2022 में जीते तो उन्होंने सवाल उठाया, तब जाकर के पिपरिया जमुनी में अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बजट रिलीज हुआ, अब जाकर के राजकीय इंटर कॉलेज बनना शुरू हुआ। ये लोग शिक्षा के विरुद्ध में हैं, इसलिए शिक्षा के बारे में कभी नहीं बोलेंगे। मोदी जी तो नई राष्ट्रीय नीति ला रहे हैं शिक्षा के लिए, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाए हुए हैं वो धरातल पर दिखाई पड़ रहा है? कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी क्या नाम है हमारे छात्रों को कोई क्या नाम है लाभ मिल रहा है? एक इन्होंने पुलिस भर्ती कराया, 60 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, वो भी परीक्षा लीक हो गया। 50,000 की भर्ती थी। और जो हमारे विद्यालय प्राइमरी स्कूल में है उसमें बहुत बड़ी शिक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। बीएड पढ़ करके क्या नाम है लोग क्या नाम है शिक्षक हो जाते थे। आज बीएड पढ़ टेट सेट तमाम परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन आज उन नौजवानों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है। नौजवान आज सड़क पर घूम रहा है। आज नौजवान सबसे ज्यादा अगर किसी की सरकार में परेशान है तो डबल इंजन की सरकार में परेशान है। ये बिहार में आप चले जाइए, नौजवानों की नौकरी तेजस्वी यादव ने दी थी। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तो क्षेत्रीय मुद्दे नहीं हुए, ये तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो गए या प्रादेशिक स्तर के मुद्दे हो गए। मैं जानना चाहता हूँ आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिनको आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की? क्योंकि जो है आपके इस गैसड़ी क्षेत्र के विधायक आपके पिता रहे हैं और उनके ऊपर दानो बजार रहा है ना? तो आप उसका भी जवाब देते चलिए। मैं क्षेत्रीय मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे गैसड़ी और पचपड़वा ब्लॉक के मुद्दा हुआ है। जैसे एक नदी पार करने को मल्लाह को मल्लाही देनी पड़ती है, ऐसे हमारे गैसड़ी ब्लॉक में जो हमारे प्रधान हैं उनको ब्लॉक पे जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे धन उगाही करते हैं। आज कोई भी संभ्रांत प्रधान है, उनसे जाकर आप पूछ लीजिए किस तरह उनके साथ जबरदस्ती करके उनके बजट को हथियाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि प्रधान एक छोटी इकाई है, किस तरह उनके लोग मनरेगा में क्या नाम है प्रधान के हक मारी की गई है, ये सर्वविदित है। और आप भी जानते होंगे किस तरह प्रधानों की मनरेगा में डकैती की गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग ये मुद्दा क्या विस्तार से समझा सकते हैं? ये मुद्दा ये विस्तार से मैं समझा सकता हूं कि आप चले जाइए मनरेगा में जितने भी काम हैं, इनके वर्तमान जो प्रत्याशी हैं इन्हीं के घर के लोग का नाम है प्रधानों से का नाम है जबरदस्ती उस चीज को ले रहे हैं, बजट को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी भी प्रधान से जाकर पूछ सकते हैं गांव सभा में किस तरह से मनरेगा में का नाम है इनके एक ही परिवार के लोग उसको का नाम है प्रधान के द्वारा बजट हड़पने का काम कर रहे हैं। मतलब जो प्रत्याशी शैलेश सिंह सैलू जी हैं उनके द्वारा उनके लोगों के द्वारा आप ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे दावे के साथ आरोप लगा रहा हूँ। आप पता कर लीजिए कितने का नाम है मनरेगा के साथ हमारे प्रधानों को नहीं काम करने दिया जा रहा है। आरोप तो वो भी लगाते हैं आप पे कि तमाम स्कूलों को आपने जो है खलिहानों में बना दिया, तमाम जगहों पे जो है आपने इस तरह से कब्जा करवा के इंक्रोचमेंट करवा के उनको जो है सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। तो ये आरोप क्या सही है? कोई भी आरोप आज तक 7 साल हो गया है, इससे पहले भी सरकारें रही, कोई भी सरकार ये साबित नहीं कर पाई। खलिहान में अगर इंटर कॉलेज बनाया गया तो उसको क्या नाम है 123(1) के अंतर्गत परिवर्तन करके सोसाइटी के नाम से प्लस प्रबंधक प्लस डिवाइस के नाम से रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुआ और क्या नाम है राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री हुआ। चाहे कन्या इंटर कॉलेज मझोली का हो, चाहे शेख मंसूर हो, चाहे क्या नाम है जो भी स्कूल हो, वो क्या नाम है हमने कभी भी इंक्रूवमेंट करें। वो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो हमारे विधानसभा के लोग ही कर रहे हैं। और आप देख लीजिए इन लोगों ने कोई इंटर कॉलेज खोला हो तो बता दीजिए क्या नाम है। नहीं, ये तो सरकारी इंटर कॉलेज खोलने की बात कहते हैं कि हमने जो है शिक्षा के लिए बहुत बढ़ावा। कौन सा इंटर कॉलेज खोला है आप बता दीजिए। आप गली कूचे में टहल रहे हैं। हमने रेहरा में क्या नाम है स्वास्थ्य केंद्र खोला, जो क्या नाम है नेवलगढ़ में जो है स्वास्थ्य केंद्र मेरे पिताजी के कार्यकाल में खुला, जो झुआ में क्या नाम है जो खुला हुआ है मेरे पिताजी के कार्यकाल में वो उसकी बुनियाद रखी थी जाकर बना हुआ। आप ब्लड बैंक की स्थापना हमारे पिताजी ने की। क्या नाम है आप देख लीजिए जब पोस्टमार्टम यहाँ नहीं होता था, गोंडा में होता था, आप भी कई बार सवाल पूछे, उसकी व्यवस्था जब स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे पिताजी ने किया। और तो और 108 102 एम्बुलेंस की सारी व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जी की। आज वो 108 102 एम्बुलेंस की ये हालत हो गई है कि हमारे जो ड्राइवर हैं उनको मामूली सी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और टायर तो घिस ही गए उनके। क्या नाम है कोई भी नई एम्बुलेंस कभी आई दिखाई पड़ी? क्या नाम है आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस पर लदने वाली स्थिति में आ गई? बिल्कुल लदने वाली स्थिति में आपने देखा होगा। क्या नाम है और गैसड़ी में जहाँ हम खड़े हुए हैं, अगर ये गैसड़ी में आप देख लीजिए शमशान घाट जो बाउंड्री है खड़े यहाँ पे क्या नाम है रेलवे स्टेशन के बगल में, रेलवे लाइन के बगल में, ये हमारे पिताजी के कार्यकाल में विधायक निधि द्वारा बनाया गया था।
उसके बाद विकास नहीं हुआ। उस शैलू सिंह कहते हैं कि उन्होंने गैसड़ी को नगर पंचायत बना दिया। वो ऐसे तमाम बाजारों का नाम ऐसे उंगलियों पर गिनवाते हैं, जैसे बालापुर हो गया और गणेशपुर हो गया, और जैसे इस तरह के बाजारों का नाम गिनवाते हैं। कहते हैं उनको जो है हम नगर पंचायत बनवाएंगे, और जो है जो अन्य जो पचपड़वा है उसको हम तहसील बनवाएंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? 7 साल हो गए, अभी तक नहीं बनवा पाए, तो अब कब बनवा पाएंगे? वो तो कहते हैं कि मैंने गैसड़ी को बनवा दिया। गैसड़ी को किसके कार्यकाल में विधायक कौन था आप जानते हैं? हमारे पिताजी ने विधायक थे, डॉक्टर एसपी यादव जी थे। उन्होंने भी लेटर पैड लिखा था, तब जाकर के बना हुआ है, और जनता ने निर्णय दे दिया जीत किसकी हुई और कौन तीसरे स्थान पर गया, ये आप बहुत भलीपूर्वक जानते होंगे। तो हम हारे। आपने बहुत पुराना मुद्दा खोद दिया। जो है गैसड़ी में जीत किसकी हुई? जीता तो जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी जो है प्रिंस वर्मा नाम का व्यक्ति। दूसरे पे कौन था? समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। हाँ। और तीसरे पे कौन था? आप भली बात पूर्वक जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मदन लाल जायसवाल। हाँ, तीसरे पे थे क्या नहीं? तो जनता ने निर्णय किसके पक्ष में दिया? निर्दलीय के पक्ष में। लेकिन दूसरा स्थान समाजवादी पार्टी का था। हम लोग कुछ वोट से हार गए। इस पर तो वो भी कह सकते हैं कि आप 116 150 वोट से 160 वोट से लगभग हार गए, लेकिन जो है जनता ने आपके भी पक्ष में निर्णय नहीं दिया। और वोट ही कितने थे? 9,500 वोट थे उसमें। हमें वोट से नहीं मतलब है, लेकिन दूसरे स्थान पर हम थे कि नहीं थे? वो तीसरे पे चले गए। अगर उन्होंने बनवाया होता तो पहले स्थान पर होते। आपने तो उनके पूरे दावे को ही खारिज कर दिया। उनका दावा शुरू से अंत तक खारिज होने लायक है। कोई भी दावा उनका सही नहीं है। तो एक बात और कहते हैं शैलू भैया, एक बात और कहते हैं कि आपके कार्यकाल में बालू का खनन, जंगल की कटान और इस तरह की जो अनियमित चीजें होती थी वो खूब हुई, और वो जब आए तो उन्होंने इस पर रोक लगाया और तमाम चीजें रुकनी शुरू हुई। जब उनकी सरकार आई तो पुलिस ने व्यवस्था टाइट की, जिला प्रशासन ने व्यवस्था टाइट की, इसलिए जो है जंगल का कटान बंद हुआ या बालू का खनन बंद हुआ। इस पर आप क्या कहिएगा? मेरे पिताजी कभी जंगल कटान में कभी कहीं भी लिप्त नहीं पिता थे। खुद जंतु विज्ञान मंत्री रहे हैं, और राज्य के मंत्री वो पर्यावरण के सबसे संरक्षक रहे हैं। उनके कार्यकाल में कभी भी कोई भी कटान नहीं हुआ, ना अवैध खनन हुआ। आप देख लीजिए वर्तमान में जो सरकार है, किस तरह अवैध खनन के नाम पे यहीं पे झगड़ा हुआ था, जो ऑन दी रिकॉर्ड में नहीं आया है, लेकिन आप लोग भली बात पूर्वक जानते हैं। और वर्तमान में जो है में जो खनन हो रहा है, आप जानते हैं कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये सारी भली बात पूर्वक जानते हैं। किस तरह आपके पास सूचना भी जाती है, आप लोग पुलिस कप्तान को भी सूचना देते हैं इस बात की। राकेश यादव अपने पिता की लेगेसी और विपक्ष के विरोध के अलावा जनता के पास क्या लेकर जा रहे हैं? मैं जनता के पास जो विकास कार्य हैं गैसड़ी के, उसको हम सत्ता में ना रहते हुए सदन में उठा करके अधूरे विकास कार्य को हम लाने का प्रयास करेंगे। और जो सड़कें हैं उसको भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथी से आप चले जाइए, NH 730 से साथी महुआ होते हुए ठकुरापुर, ये 2012-17 के बीच में बना था, तब से नहीं बना था। हमारे पिताजी ने सदन में बात उठाई, वो बनना शुरू हुआ। किस तरह आप देखे होंगे मैं तो आपके कई इलाकों में, मेरा खुद का गांव जो है जानकी नगर, वो खुद आप ही के जो है विधानसभा में आता है। मैं तो अपने गांव की सड़क देखता हूं। मैंने तो खुद सांसद जी से कहा, जो राम शिरोमणि वर्मा इस समय सांसद हैं, उन्होंने शायद उसे प्रस्ताव वगैरह में डलवाया है। लेकिन सड़कों का विकास बहुत नितांत अभाव है। सड़कों का विकास इस कदर नहीं हो सका जैसे कोई सौतेले बाप का बेटा हो सड़क की, उसे छोड़ दिया जाए और वो जो है पड़ा रहे किनारे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरोप तो दोनों पक्ष पे लगेंगे, अगर भाजपा पे लगेंगे तो सपा पे भी लगेंगे। देखिए पकड़ी पटोहा के पास कितना जर्जर सड़क था। जब पापा हमारे विधायक बने तभी बजट आया, बना कि नहीं बना। और जनेश्वर मिश्रा गांव कोडरी था, उसको हमारे पिताजी के कार्यकाल में बनाया गया था। CC रोड प्लस लोहिया आवास आया था। जनेश्वर मिश्रा ग्राम कोडरी के भी सड़क का बहुत नितांत जो है वर्तमान में देख कर आइए, वो सड़क बन करके चलने लायक हो गई है, वर्तमान में बन गई है सड़क। तो विधायक तुलसीपुर के दामाद का भी गांव है। दामाद का गांव हो सकता है, लेकिन वो रोड सड़क 2022 के बाद में जब हमारे पिताजी बने, जब उन्होंने लिखा पढ़ी की, तब जाकर के वो सड़क कालिया पेंट हुआ केवलपुर तक का। आप जाकर देख लीजिए। तो मतलब इस तरह से आपके पिताजी ने प्रयास किया, लेकिन भाजपा ने क्या प्रयास किया इसमें? ये भाजपा से पूछिए कि क्या प्रयास किया। भाजपा ने क्या प्रयास किया? लोगों को शिक्षा से महरूम किया, शिक्षा मित्र की नौकरी ली, और तो और इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई। कोई भी परीक्षा कराते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। आप ऊपर से नीचे आप देख लीजिए, जितनी भ्रष्टाचार इनके सरकार में हुआ, इसके कभी नहीं हुआ। एक इलेक्टोरल बॉन्ड आप दे सकते हैं,
और तो और कोविड का जो इंजेक्शन लगा हुआ था वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज नहीं तो कल वो लोग जेल जाएंगे जो इसमें भ्रष्टाचार किए हैं। आज हम आप किस तरह खड़े हुए हैं, कब किसकी जान चली जाए ये आपने देखा। उसने स्वीकार भी किया है और उसने स्वीकार की भी किया है कि वो जो कोविशील्ड वैक्सीन था वो सही नहीं था। तो उस पर थाली किसने बजवाया था और चंदा किसने लिया था, ये सर्वविदित है। आप लोग जानते हैं, इस बात की जनता मन में रखी हुई है। 25 तारीख को साइकिल का बटन दबाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उपचुनाव में हमें जनता जरूर आशीर्वाद देगी। बटन तो किसी का भी दबाए, आप अपने 5 काम ऐसे बता दीजिए जिसके तहत आप जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। मैं ये इंटरव्यू खत्म करूंगा और आप फिर अपने काम पे निकलिए। मेरा 5 काम ये है कि जो मैं ऐसे भगवानपुर से जो भगवानपुर लेबुड़वा खादर होते हुए इमलिया खादर को जाता है बड़ा पुल है, उसको मैं निर्माण कराऊंगा। NH 730 से कनमे महुआ को जोड़ने वाला सड़क है, उसमें नाला बनवाने का प्रयास करूंगा। और जो बघेलखंड में जो हमारा राजकीय हाई स्कूल चल रहा है उसको उच्चीकरण कराने का प्रयास करूंगा, इंटर कॉलेज का। और चौथा है पॉलिटेक्निक को हम जो विद्यालय है इसमें शिक्षा ग्रहण करने का भी प्रयास करूंगा। और 5वां है हमारा बिलोहा बनकसिया जो राजकीय विद्यालय जो लड़कियों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का मार्ग है, उसमें भी काम में हम शिक्षक नियुक्त करवाने का वर्तमान सरकार से सदन में से लेकर के सड़क तक हम लड़ाई लड़कर के इस 5 काम को हम प्रारंभ करने का प्रयास करूंगा। 3 साल में तो ये बहुत छोटे छोटे काम हुए, कुछ बड़ा काम भी बताइए जिससे जनता जो है कुछ काम आपका देख सके। बड़ा काम, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो जो पचपड़वा ब्लॉक में त्रिलोकपुर में चीनी मिल आया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मैजापुर जाकर के उस चीनी मिल को वहां स्थापित कराया था। हम अगर यूपीए सरकार आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो मैं एक उद्योग चीनी मिल का जरूर त्रिलोकपुर में लगवाऊंगा, जो हमारे पिताजी का भी सपना था। तो ये पिताजी का सपना था और ये पूरा करेंगे राकेश यादव, डॉक्टर SP यादव के बड़े सुपुत्र, और लगातार ये चुनावी मैदान में हैं और चुनावी हसरतों को पूरा करने के लिए जो है जनता के बीच हैं। ये लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा 25 तारीख को इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितने मतदान पड़ते हैं, लेकिन जो है तमाम राजनीतिक दल के लोग इनके सामने जो है लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का इम्पैक्ट क्या होता है, किसे कितने वोटों से विजय मिलती है। लेकिन फिलहाल राकेश यादव लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हावी दिखाई देते हैं। वो लगातार जो है इस बात की दुहाई देते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ न केवल सौतेला व्यवहार किया है, बल्कि उनके साथ जो होना चाहिए था, जो विकास के काम होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। जबकि ये बात सर्वविदित है कि इनके पिता यहाँ से लगभग 20 साल विधायक रहे और 10 साल तो वो समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही या फुल फ्लैश गवर्नमेंट आई तो वो राज्य मंत्री या मंत्री भी रहे। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, किसके पक्ष में नहीं। लेकिन फिलहाल ये नतीजे 4 जून को ही आएंगे और 4 जून को ही पता चलेगा कि गैसड़ी विधानसभा का अगला नेता कौन होगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।